हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग भक्ति अवश्य कर रहे हैं, लेकिन ये भक्ति आप जानते हैं कि हालांकि भक्ति इंडिपेंडेंट है, भक्ति किसी चीज़ पे निर्भर नहीं करती, स्वतंत्र होती है, लेकिन भक्ति सीखने कहाँ जाएं? कौन हमें सिखाएगा? कोई भी हमें मिल गया जिसको कुछ श्लोक याद हैं, जिसको कुछ कथा करनी आती है, तो क्या हम उससे भक्ति सीख सकते हैं? कोई हमारे घर के पास रहता है, कोई हमारे परिवार का है, तो क्या हम उससे भक्ति सीख सकते हैं? या हमारे अलमारी में हमको कोई एक पुरानी किताब मिल गई भगवान के विषय में, उसमें लिखा था, तो क्या हम उसके अनुसार चल सकते हैं? वह किताब किसने लिखी, किस कारण से लिखी, क्यों लिखी? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि हमें जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिकता की समझ हमें लेनी है, वो हमें कौन से स्कूल में जाके लेनी है? आप जब अपने बच्चों को किसी स्कूल में भेजते हो, तो वो जो स्कूल होता है वह हमारे शहर में है, कस्बे में है, गांव में है, पर क्या कोई भी व्यक्ति ऐसे अपना स्कूल खोल सकता है? क्या हम कुछ लोग मिलके चलो एक स्कूल खोल लेते हैं और आसपास के बच्चों को कुछ चीज़ें सिखाने लगेंगे? या कोई भी किताब हम आपस में ही लिख लेते हैं और उसमें जो जो हमने लिखा हम वही अपने बच्चों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे? तो एक सभ्य समाज में क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ऊपर सरकार है, उसमें बैठे हुए समझदार लोग हैं जिन्होंने नियम बनाए हैं कि ऐसे ही कोई स्कूल नहीं खोल सकता, ऐसे ही कोई किसी का इलाज नहीं कर सकता कि चलो हम डॉक्टर बन जाते हैं, चलो हम लोगों को जो भी थोड़े बहुत हमारे अनुभव हैं उससे हम लोगों को दवाई देने लगते हैं। क्या कोई कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो उसको मान्यता प्राप्त जगह से डिग्री लेनी पड़ेगी। डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस की भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, या किसी दूसरे देश के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अमेरिका जैसे शहरों में तो, अमेरिका जैसे देशों में तो दूसरे कई देशों की मान्यता प्राप्त नहीं मानते। वो कहते नहीं, पहले वहां से आके हमारी ये परीक्षा पास करो, हम देखेंगे कि इसको इतना ज्ञान है या नहीं। तो सब लोग एक सर्टिफाइड करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार क्या भगवान का ज्ञान देने वाले या भगवान के ज्ञान लेने वाले, इसमें कोई इस तरह की मान्यता प्राप्त होती है? क्या हमारे वेद शास्त्रों में ऐसा कुछ है? तो इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल है। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं, स्पेशली जो पद्म पुराण है उसमें ये बताया गया है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है यह हर जगह से नहीं ले सकते आप। जो प्रमाणिक ज्ञान है उसको 4 संप्रदायों से दिया जाता है, 4 यूनिवर्सिटी से दिया जाता है, और वो 4 यूनिवर्सिटी जो हैं उसको परंपरा कहते हैं। वहीं से आपको ईश्वरीय जो ज्ञान मिलेगा वह सही होगा। लेकिन इस चीज को मॉनिटर कौन कर रहा है? इस चीज का रेगुलेटर कौन है? तो इसको तो देखने वाला कोई है ही नहीं। हमारी सरकार जिसका ये काम है, राजा का ये काम है, वो तो इस सिद्धांत पे देश चल रहा है कि भाई आध्यात्मिक विषय में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जिसको जो करना है करे। अनेक नास्तिक हैं। क्यों नास्तिक हैं भाई? कहते कोई भी नहीं है ईश्वर, उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। मतलब आप कल्पना करिए, अगर कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री को
राष्ट्रपति को स्वीकार ही ना करे, करे हम इनको स्वीकार ही नहीं करते, और वो इस देश में रहेगा, तो वो किस प्रकार रहेगा? वो उनकी बातों को ही नहीं मानेगा, कहेगा जब हम आपको स्वीकार ही नहीं करते हैं, आपकी सत्ता को ही नहीं स्वीकार करते हैं, आपकी एग्जिस्टेंस को ही स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर हम आपकी बातों को कहां से स्वीकार करेंगे? जब आप हो ही नहीं तो कहेंगे कि भाई लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री, अरे तो कुछ लोगों ने मिलकर बना दिया ना आपको, कुछ लोगों ने आपको मिलकर प्रधानमंत्री बना दिया, आपको मिलकर मुख्यमंत्री बना दिया, आपको मिलकर राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। ऐसे ही कुछ लोग अगर इस तरह कहें कि नहीं, आप में से कुछ लोगों ने मिलकर ये कृष्ण को बना दिया, राम को बना दिया, विष्णु को बना दिया, शिव को बना दिया, हम इसको स्वीकार ही नहीं करते, और गर्व से हम कहते हैं कि हम भगवान को, इस ईश्वरीय, इस पाखंड को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरह के लोग आसपास हैं, और इस तरह के लोग जो ईश्वर की सत्ता को ही नहीं मानते, तो उनका जीवन कैसा रहेगा? उनका जीवन भोगपरायण रहेगा, उनके जीवन में कोई उच्च नियम नहीं रहेंगे, उच्च मोरालिटी के प्रिंसिपल, सिद्धांत नहीं रहेंगे। और आज समाज में अगर हम देखें तो अधिकांश यही स्थिति है। तो हम लोगों का भी जो जीवन है वो पहले ऐसे ही था कि माँ, मेरी माँ, जैसे बालक है वो अपनी माँ को और पिता को ही देखता है। तो घर घर में जिस तरह की आध्यात्मिकता का पालन हो रहा है, पूजा पाठ जो हो रही है, सही तरीके से हो रही है, गलत तरीके से हो रही है, सही जो चित्र है वो वाकई ईश्वर का है या किसी देवता का है, या वह कोई कोई कल्पना का है। जैसे घर घर में एक फिल्म आई माँ संतोषी, संतोषी माता, और घर घर में संतोषी माता की पूजा होने लगी, जबकि हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में संतोषी माता का इस प्रकार का, जिस प्रकार का सिनेमा में बताया गया, इस प्रकार का कोई चित्रण नहीं है, इस प्रकार का कोई डीटी नहीं है, और लेकिन समाज में प्रचलित है। समाज में अगर किसी बाबा को का गुणगान किया जाता है तो उसको लोग देवता मान लेते हैं, लोग उसकी पूजा करने लगते हैं, नाना नाम के उनके उत्सव करने लगते हैं, भजन संध्या करने लगते हैं। और समाज में इस तरह की बहुत सी धाराएं बह रही हैं। तो सही जो ज्ञान है उसको लेने का कोई स्थान है तो है। शास्त्र को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, तो उसकी बातें हमें कैसे पता चलेंगी? तो पद्म पुराण बताता है कि यदि आध्यात्मिक ज्ञान को परंपरा से ना लिया जाए, उन सही जगह से ना लिया जाए, तो सही होगा ही नहीं, पहली बात। तो वो सही जगह कौन सी है? तो उसके लिए 4 स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज बताई गई हैं, जिनको संप्रदाय कहते हैं। श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। यानी ब्रह्मा जी से जो ज्ञान आ रहा है, लक्ष्मी जी से जो ज्ञान आ रहा है श्री संप्रदाय, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र कुमार से जो ज्ञान आ रहा है कुमार संप्रदाय, और जो रुद्र से, शिव से आ रहा है, ब्रह्मा जी से उत्पन्न शिव भी है, तो रुद्र संप्रदाय। ये 4 यूनिवर्सिटीज वैष्णव यूनिवर्सिटीज मानी गई हैं। और इन चारों संप्रदाय के आचार्यों ने अपने उस मत को, कि जो हम लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने एक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, और उस ग्रंथ का नाम है ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र। वास्तव में वेदांत सूत्र तो व्यास जी ने लिखा है, लेकिन इन आचार्यों ने, इन चारों यूनिवर्सिटीज के आचार्यों ने उस वेदांत सूत्र पे अपनी टीकाएं लिखी हैं। तो ये 4 वैष्णव संप्रदाय हैं।
और इसके अलावा कुछ अद्वैता संप्रदाय भी हैं। तो वैष्णव संप्रदाय मतलब वो भक्ति वाले संप्रदाय हैं, और अद्वैता संप्रदाय वो ज्ञान वाले संप्रदाय हैं। ऐसे ही सांख्य वाले होते हैं। भिन्न भिन्न आध्यात्मिकता है। तो भक्ति का जो सही ज्ञान है वो इन चारों से ही लिया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो हरे कृष्णा है, जो हम लोग जिस प्रकार की आध्यात्मिकता का पालन कर रहे हैं, तो ये हरे कृष्णा ब्रह्मा जी की संप्रदाय में आता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये ज्ञान जो है ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य को दिया। तो किनको दिया? कई शिष्य हैं उनके, बहुत से शिष्यों को दिया। और हम जिस उसमें आते हैं तो उन्होंने नारद जी को दिया। तो ब्रह्मा जी ये नारद जी को मिला। तो किसको मिलेगा ये? तो ये जो ज्ञान है, यह आध्यात्मिक ज्ञान होने के कारण ये गुरु शिष्य परंपरा से नीचे आता है। तो अगर कोई शिष्य की योग्यता धारण ना करे जैसा एक शिष्य को होना चाहिए, अगर वो वैसा नहीं बन पाता है, उसका गुरु में उतना विश्वास नहीं हो पाता है, तो फिर ये ज्ञान उसके पास आ नहीं सकता। तो इस प्रकार ये जैसे एक चेन होती है, चेन से चेन लिंक होती है, तो इस प्रकार एक से एक कड़ी जुड़ के परंपरा नीचे आती है। तो इसका फायदा ये होता है कि जो ज्ञान ब्रह्मा जी को है, जिन सिद्धांतों पे ब्रह्मा जी चल रहे हैं, जिन सिद्धांतों पे नारद जी चल रहे हैं, जिन सिद्धांतों पे व्यासदेव चल रहे हैं, उन्हीं सिद्धांतों पे आप जो इस परंपरा से जुड़े, आप भी चल रहे हैं। यानी कि जिस आनंद की प्राप्ति ब्रह्मा जी को हो रही है, नारद जी को हो रही है, वही आनंद आपको भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार, लेकिन हम उनसे कैसे जुड़ेंगे? तो हम अपने उस परंपरा के गुरु के शरणागत होते हैं, उनसे अपना रिश्ता जोड़ते हैं, ईमानदारी से उन पे विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं। तो इस प्रकार गुरु शिष्य प्रणाली से हम लोग ब्रह्मा जी तक जुड़े हैं। और ब्रह्मा जी किससे जुड़े हैं? कृष्ण से जुड़े हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाकर गायत्री मंत्र की दीक्षा ब्रह्मा जी को दे दी। तो ये सब कृष्ण से जुड़े हैं। तो ब्रह्मा जी कृष्ण से जुड़े हैं, लक्ष्मी जी कृष्ण से जुड़ी हैं, शिव जी कृष्ण से जुड़े हैं, और 4 कुमार कृष्ण से जुड़े हैं। तो इस प्रकार से ये ज्ञान नीचे नीचे आता रहता है। तो ऐसी एक लंबी वैष्णवों की लिस्ट है। जैसे अगर हम अगर भगवत गीता को देखें, तो हमारी भगवत गीता में कुछ आचार्यों की लिस्ट दी गई है। जैसे कि कृष्णा से ये ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी से नारद जी को मिला, नारद जी से व्यास जी को मिला, व्यास जी से माधव को मिला, मध्व से पद्मानभ को मिला, उनसे नरहरि को मिला, उनसे फिर माधव को मिला, अक्षोभया को मिला, जयतीत को मिला, जना सिंधु को मिला। तो ये सब शिष्य प्रति शिष्य हैं, इनके शिष्य, इनके शिष्य। जया सिंधु से दयानिधि को मिला, दयानिधि से विद्यानिधि को मिला, विद्यानिधि से राजेंद्र को, जय धर्म को, फिर पुरुषोत्तम को, फिर ब्राह्मण्य तीर्थ को, फिर व्यास तीर्थ को, फिर लक्ष्मीपति को। तो ऐसे कुछ कुछ महत्वपूर्ण आचार्यों के नाम इस परंपरा में है। सारे तो नहीं है, सारे नाम तो नहीं है, वो कहीं और डिटेल में मिल सकते हैं। फिर ऐसे ही माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, और फिर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद आदि, इन सबको मिला। फिर चैतन्य महाप्रभु से ये रूप सनातन स्वरूप गोस्वामी रामानंद राय को मिला, फिर रघुनाथ जीव को मिला, फिर कृष्णदास, फिर नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती, फिर बलदेव विद्याभूषण, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, फिर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत महाराज, शिला प्रभुपाद, फिर क्रतु महाराज, और फिर उनसे हम लोगों को मिल रहा है। तो शिष्य प्रति शिष्य की जो ये परंपरा है, जिसमें हम समर्पित होते हैं, तब फिर ये ज्ञान
वास्तव में हम हृदय में स्वीकार करते हैं। और भगवान भी इस समर्पण के बाद जब शिष्य समर्पित होता है तो यह ज्ञान उसके पास आने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही 4 कुमारों से संप्रदाय आ रहा है, जिसको वो कुमार संप्रदाय भी कहते हैं। निम्बार्काचार्य उसके आचार्य हुए हैं। रुद्र संप्रदाय से जो आ रहा है उसमें विष्णु स्वामी वो आचार्य हुए हैं, जिन्होंने टीका लिखी वेदांत सूत्र पे। और हमारे संप्रदाय में बाद में लिखी गई टीका, क्योंकि हमारे संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने कहा वो भागवत ही हमारी वेदांत सूत्र की टीका है। तो वेदांत सूत्र क्या है? व्यास जी के द्वारा पूरे वेदों का जो ज्ञान है ना, उसको कुछ सूत्रों में लिखा गया है, कुछ फार्मूले में लिखा गया है, एक एक लाइन के सूत्र बना दिए गए हैं, जिससे हमें सारे वैदिक ज्ञान का सार प्राप्त हो जाता है। परंतु उस भगवत समझ के लिए उनकी फिर व्याख्या की जाती है। तो हमारे संप्रदाय में इसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये भागवत ही हमारी वेदांत सूत्र है। इसलिए हमारे संप्रदाय में, ब्रह्म मध्व संप्रदाय में, श्रीमद् भागवत पुराण का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जितने भी भक्ति के रहस्य सिद्धांत हैं वह सब इस भागवत में अच्छे से दिए हुए हैं। तो इसी कड़ी में छह गोस्वामी प्रकट होते हैं। हमारे इस संप्रदाय में 6 गोस्वामी प्रकट होते हैं, और ये 6 गोस्वामी वास्तव में आध्यात्मिक जगत के वासी हैं, जो श्री कृष्ण की सहायता के लिए उनके साथ गोलोक वृंदावन से आए थे, जिन्होंने वृंदावन, मायापुर आदि धाम प्रकट किए, जिन्होंने वैदिक साहित्यों में जो ग्रंथ हैं उनमें से भक्ति को प्रकट किया, उन्होंने विग्रहों को प्रकट किया, उन्होंने लीलाओं को प्रकट किया, उन्होंने भक्ति से रिलेटेड गीत, संगीत, सदाचार को प्रकट किया। तो हर तरह को इन महान आचार्यों ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के सिद्धांतों को, भक्ति के रहस्यों को अपनी परंपरा में इन आचार्यों के द्वारा प्रकट किया। लेकिन समय के साथ फिर धीरे धीरे चीजें लुप्त होने लगती है, क्योंकि माया जगत है ना, तो माया जगत में चीजें प्रकट भी होती हैं और लुप्त भी होती हैं, और बीच बीच में फिर उसको रिजुविनेट करना पड़ता है, जगाना पड़ता है। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने आके मायापुर को फिर से प्रकट कर दिया, ग्रंथों को प्रकट किया। भक्ति सिद्धांत महाराज ने आके मंदिरों को प्रकट किया, ज्ञान को फैलाया, ब्रह्मचर्य आश्रमों का विभाजन किया। श्रील प्रभुपाद ने आके उसको पूरे विश्व पटल पे, पूरे संसार में उसको पहुंचा दिया। संसार के हर बड़े शहर में कृष्ण मंदिरों की स्थापना कर दी। तो वो सब पावरफुल होते हैं, भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त होते हैं। तो इसकी क्या आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जहां जहां पे जो सिंसियर सीकर होंगे, जो सिंसियरली ईश्वर तत्व को समझना चाहते हैं, तो भगवान की शक्ति को भी उनके आसपास जाना पड़ता है। तो जिस प्रकार माया जगत में माया शक्ति सब जगह पहुंच जाती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत की जो शक्ति है वह भी सब जगह पहुंचती है। तो आज मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि हम अपनी आध्यात्मिकता को ना अपने इस स्कूल से, इस यूनिवर्सिटी से अच्छे से सीखें। जैसे कोई एक कॉलेज में पढ़ता है कोई बालक, तो अगर वो वाकई सिंसियर है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति हुए, इतने सिंसियर अपनी शिक्षा को लेकर, या चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, या फिर भागवत के एक बड़े आचार्य
क्या नाम है उनका, जिन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी बनाया था, लोकमान्य तिलक, या क्या नाम था उनका। तो बहुत सिंसियर, तो जब बहुत सिंसियरली हम इस आध्यात्मिकता को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये, तो मैं जितना मेरे को अनुभव है, तो कुछ ग्रंथों को हमें बड़े अच्छे से जानना और पढ़ना पड़ेगा। तो मुख्यतः तो श्रीला प्रभुपाद के ग्रंथ बहुत काम के हैं, पर कुछ प्रीवियस आचार्य हैं, उन्होंने भी बड़े अद्भुत ग्रंथ लिखे हैं, जिनका अब हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद हो चुका है। तो दो ग्रंथ जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो भी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को अच्छे से समझना चाहता है, सार में समझना चाहता है, चैतन्य शिक्षामृत एक ग्रंथ का नाम है, चैतन्य शिक्षामृत, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है। और एक और ग्रंथ है जैव धर्म, ये भी भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। तो ये दो ग्रंथ ऐसे ग्रंथ हैं जिससे हमें पूरा गौड़ीय हरे कृष्णा का जो साइंटिफिक तात्विक समझ है उसे हम ले सकते हैं। और चाहे हम थोड़ा और पीछे जाएं, तो जीव गोस्वामी जी ने लिखा है षट संदर्भ, ये 6 किताबों में ये मिलता है। तो षट संदर्भ जो 6 किताबें हैं, उसमें पूरा एकदम हर चीज को तात्विक रूप से कि भगवान, तो भगवान के विषय में सब कुछ सिस्टमैटिक, क्यों हमें ये मानना चाहिए, क्यों हमें वेदों का पालन करना चाहिए, उसके लिए तत्संदर्भ लिखा। 6 जो ग्रंथ हैं उनके नाम है तत्संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ। तो ये ऐसे उन्होंने 6 ग्रंथ लिखे हैं, जिसको हम षड संदर्भ कहते हैं, 6 संदर्भ। तो ये बहुत रिच संप्रदाय है। और इसके बाद भी जो आचार्य आते गए, जितने मैंने नाम लिए थे, तो हर आचार्य ने कई ग्रंथों को जोड़ा है, व्याख्याएं की हैं। तो मेरा तो ऐसा प्लान है कि हम जहाँ जहाँ पे भी डिवोटीज जुड़ रहे हैं, स्पेशली लेवल 1 से, तो वहाँ पे हम ये सारे ग्रंथ लेके जाएंगे, वहाँ पे लाइब्रेरी बनाएंगे, और कोई ना कोई तो हमें अपने घर का एक कमरा दे ही देगा। तो सब जगह पे इन ग्रंथों को रखा जाएगा, ताकि इसका लाभ उठाया जा सके, ये परंपरा आगे जा सके। तो ये जो 6 मैं ये जो बात बोलना चाहता हूँ कि जो 6 गोस्वामी हैं, इनको हमें अपनी भक्ति का मुख्य टीचर बनाना है। हमारे दीक्षा गुरु तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे शिक्षा गुरु ये 6 गोस्वामी होने चाहिए। हरे कृष्णा आंदोलन की जो सफलता है वो इन 6 गोस्वामियों पे आधारित है। तो ये 6 गोस्वामियों को आप अपना शिक्षा गुरु बनाइए और इनकी शिक्षाओं को अच्छे से सीखिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं, जीवन को अगर परम सफल बनाना है तो षड गोस्वामी अष्टकम का पालन करिए। श्रीनिवास आचार्य के द्वारा लिखा गया है षड गोस्वामी अष्टकम, जिसे याद भी करना चाहिए। पर मुख्य रूप से मैं ये कहूँगा कि ये 6 गोस्वामियों की शिक्षाओं को जीवन में हमें उतारना है। ये 6 गोस्वामियों के चरित्र को हमें एकदम, ये हमारी फैमिली के हिस्से होने चाहिए। हमारा जो एक परिवार है ना, तो उस परिवार में जैसे गुरुदेव हैं, प्रभुपाद हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, तो ये हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर्स हमारे घर के होने चाहिए, वो 6 गोस्वामी होने चाहिए। हमारे मंदिर में जिनके घर में मंदिर है, तो उन वहाँ पे आपने आज गुरु परंपरा के साथ 6 गोस्वामियों की फोटोज भी रखी हैं, परंतु ये 6 गोस्वामी ज्वलंत होने चाहिए आपके घर में। तो इससे क्या होगा कि ये जो जैसे जो लोग पढ़ते लिखते हैं ना, हायर स्टडीज करते हैं, तो आप किसी लेक्चरर के घर में जाइए, तो उनके घर में जाके आपको वो यूनिवर्सिटी फील होगी। मेरे एक बहुत प्रिय प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर शर्मा, SN शर्मा,
इंग्लिश के प्रोफेसर है, तो जब मैं उनके घर में जाता हूँ तो मुझे पूरा ऐसा लगता है कि मैं कॉलेज में आया हूँ, क्योंकि उनके घर में, उनका घर का माहौल ही पूरा शिक्षा का माहौल है। चारों तरफ इंग्लिश लिटरेचर के बुक्स हैं, तरह तरह के लैंग्वेज से संबंधित हर कमेंट्री उनके घर में मिल जाती है, हर चीज़। तो उसी प्रकार यदि 6 गोस्वामी हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे, हमारी लाइफ का हिस्सा बनेंगे, तो हम एक्चुअली में 6 गोस्वामी का संग करने का मतलब ही आप चैतन्य महाप्रभु के प्रिय बन गए हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इन गोस्वामियों को अपने अपने प्राण से ज़्यादा प्रेम करते थे। जब सनातन गोस्वामी एक बार जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचे थे तो उनके पूरे शरीर में फोड़े निकल आए थे, पीप, कोई इन्फेक्शन हो गया था क्योंकि पानी ठीक से पिया नहीं था। बंगाल से एकदम वृंदावन से जगन्नाथपुरी गए थे पैदल। वृंदावन कहाँ है और जगन्नाथपुरी कहाँ है? हम तो अभी एक रात में पहुंच जाते हैं, 24 घंटे में पहुंच जाते हैं, और उनको महीना महीना लग जाता था। तो कहीं इन्फेक्शन हो गया था और पूरे शरीर में फोड़े हो गए और पीप निकल रहा था कई जगह से। तो वो भक्तों के सामने नहीं जा रहे थे, और जब चैतन्य महाप्रभु के से मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको इतनी जोर से गले लगा लिया कि उनके शरीर का जो पीप था वो कई जगह महाप्रभु को लग गया, और वो इतने कहे कि मेरा अस्पृश्य शरीर है, मेरा आपके स्पर्श करने लायक नहीं है, ये नहीं है। तो महाप्रभु कहते, ये तुम्हारा शरीर नहीं है, ये मेरा शरीर है, ये तुम्हारा बॉडी नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। इसके माध्यम से मुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, अभी बड़े बड़े महान कार्य इस शरीर के द्वारा किए जाएंगे, और इसे मैं स्पर्श ना करूं, इसे स्पर्श करके मैं पवित्र होता हूं। तो बाहरी चीज जो है वह सांसारिक लोगों के लिए है, हमें आंतरिक चीज को पकड़ना है। तो भगवत सेवा हेतु हमें अपने उत्साह को, जोश को बढ़ाना है, उसको लाइवली रखना है, और शिक्षाओं को इस परंपरा के माध्यम से लेना है। आज के समाज में यदि हम इन आचार्यों से प्रेम नहीं कर सकते तो हमारी जो शिक्षा है ना, हमारी जो धारणाएं हैं वह भिन्न भिन्न होती जाएंगी, क्योंकि अलग अलग जो लोग हैं वो उनकी अलग अलग धारणाएं हैं ईश्वर के विषय में, और बड़ी मुश्किल से हमें यह हरिनाम मिला है श्रील प्रभुपाद की कृपा से। तो इस हरिनाम को के जप के में जो हमें उन्नति प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमें ये आचार्यों के लाइफस्टाइल, उनकी शिक्षाएं, उनका स्ट्रगल, उन सब के साथ जुड़ के हमें आगे बढ़ना है। तो आगे बहुत कुछ हम सीखेंगे, जानेंगे इन आचार्यों के माध्यम से। इन स्थानों में भी जाएंगे जहाँ पे इन लोगों ने एक्टिविटीज़ की है। इनफैक्ट रूप सनातन को तो जन्म बांग्लादेश के स्थान में हो, तो वहाँ पे भी जाएंगे हम। बांग्लादेश भी मैं आपको ले चलूँगा। वहाँ पे इन्होंने राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन और हर तरह की चीज़ें बना के रखी थी शुरू से ही। और वृंदावन में तो खैर इतने मंदिर बनाए, इतने ग्रंथ लिखे, इतने लीला स्थलियों को प्रकट किया, और कितने जगह पे राधा रमन प्रकट हुए। राधा रमन गोपाल भट्ट गोस्वामी के माध्यम से, गोविंद देव प्रकट हुए रूप गोस्वामी पे कृपा करने के लिए, सनातन गोस्वामी पे कृपा करने, मदन मोहन प्रकट हुए। देखिए कितना अद्भुत इनका चरित्र है। तो ये सब परंपरा के महान आचार्य हैं। तो आप लोग में से भी कोई जो रिसर्च करना चाहता है, मेरे साथ डिस्कस करके एक एक आचार्य को चयन कर सकता है, उन पे रिसर्च कर सकता है, उनकी शिक्षाओं को, उनके चरित्र को भक्तों के सामने और अच्छे से प्रकट कर सकता है। तो ये सब भक्ति के अंग हैं। तो इस प्रकार से कार्य करने से हम सब महाप्रभु का जो ये इच्छा है कि कृष्ण प्रेम, कृष्ण शिक्षा जन जन तक पहुंचनी चाहिए, तो हम उसके सोल्जर्स बन जाएंगे, हम उसके महाप्रभु को अति प्रसन्न कर पाएंगे। तो मुख्य बात मैं यही कह रहा था कि ज्ञान ऑथेंटिक परंपरा से लेना चाहिए, और उस परंपरा के जो आचार्य हुए हैं, वैष्णव हुए हैं, मुख्य
उनका हमारे जीवन में बहुत निकट का स्थान होना चाहिए। हमारा उठना बैठना सोचना सब उसके इर्द गिर्द घूमना चाहिए। तो इस प्रकार फिर हम भक्ति में बहुत प्रगति कर सकते हैं। अन्यथा माया के भी बहुत बड़े बड़े गुरु हैं। माया के क्षेत्र में भी बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेट स्टार हैं, टीवी पर्सनालिटीज़ हैं। माया के क्षेत्र में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो, और आपके घर में आपके परिवार के सदस्य हैं, मित्र हैं, आपकी चाहते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, जहाँ जहाँ पे आपका मन वो लगा के रखते हैं। तो वो माया का अपना तरीका है लोगों को भगवान से दूर करने का। तो ठीक इसी प्रकार अंतरंग शक्ति के भी अपने अपने तरीके हैं भगवान के निकट ले जाने का। तो इस चीज़ पे ध्यान दें कि हाँ, हमें अपनी परंपरा को अच्छे से जानना है। नाम आया मदन मोहन मालवीय का, किसी वैष्णव ने लिखा। तो जैसे उन्होंने डेडिकेटेड थे बहुत ज़्यादा शिक्षाओं में भी, और भागवत के बड़े आचार्य हुए। तो ऐसे हमारे महान पर्सनालिटीज़ लोगों ने भी बड़ी कोशिश करी कि आध्यात्मिकता बची रहे। जैसे कई कॉलेजेस बना देते हैं कि शिक्षाओं में, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि माया वो आध्यात्मिकता को हटा देती है और भौतिकता उसमें आगे ले आती है। तो जिस भी स्थिति में हम हैं, हमें इन शिक्षाओं को ज्वलंत करना है। हरे कृष्णा। आज जनरल नोट इस विषय पे, फिर कल हम चर्चा करेंगे। और क्योंकि अब चित्रकूट यात्रा 10 दिन के बाद है, तो जो लोग आ रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आ रहे वो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो आ सकते हैं वो लोग आए। और अब भगवान राम के और लक्ष्मण के और भरत के चरित्र पे थोड़ा हम ध्यान देंगे। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड तो स्वागत है। So any question? ओके, तो हम लोग फिर आज यहीं रुकते हैं। ओके, क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है शुक्राचार्य असुरों को ही ज्ञान क्यों देते थे? तो सबके अपने अपने पुरोहित हैं, सबके अपने अपने कुलगुरु हैं। तो शुक्राचार्य जी को असुरों ने अपना गुरु स्वीकार किया है, तो इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले वह उनसे परामर्श करते थे, और इसलिए वो उनके माध्यम से काम करते हैं। तो कोई अच्छा हो, कोई बदमाश हो, कोई कुछ हो, कोई कुछ हो, सब लोग के कोई ना कोई मार्गदर्शक तो होते ही है ना। जो गुंडे बदमाश हैं उनके भी तो उनकी अपनी परंपरा है। तो ऐसे ही हमारी अपनी वैष्णव परंपरा है, और हर परंपरा का एक लक्ष्य है। तो असुरों का क्या लक्ष्य है? असुरों का लक्ष्य है भोग, शारीरिक भोग। देवताओं का क्या लक्ष्य है? देवताओं का लक्ष्य भी भोग है, लेकिन नैतिकता से, और वो भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे। और असुर भगवान की आज्ञा की परवाह नहीं करेंगे। वह भौतिक शक्ति को अपना आधार मानते हैं, वह अपने भौतिक ज्ञान को अपना आधार मानते हैं, उनका लक्ष्य है। तो हर किसी का लक्ष्य है, मिशन है। तो वैष्णवों का क्या मिशन है? कि हमें
भगवान के सुख का वर्धन करना है, हमें राधा कृष्ण को सुखी करना है, हमें उनसे प्रेम करना है। तो ऐसे ही कोई किसी देवता की परंपरा है तो वह उसको सुखी करना चाहता है, उनका यज्ञ करना चाहता है। तो समाज में हम जिस लायक हैं, हमारी जैसी गतिमति है, उसके अनुसार भगवान हमें मौका देते हैं कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करें। तो वैष्णवों के लिए ये सारा जगत भगवान का है और भगवत प्रेम ही सर्वोच्च लक्ष्य है। क्योंकि हमें कुछ सुकृतियां रही होंगी कि हमें चैतन्य महाप्रभु मिले, उनके शिष्य प्रति शिष्य मिले, ये रास्ता मिला। तो ये रास्ता मिलना ही वास्तव में बड़ा भाग्य जागृत होना है। ऐसा मुझे अनुभव होता है कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि मुझे हरे कृष्ण मंत्र मिल गया, कि मुझे गौरांग और नित्यानंद प्रभु का अवतार मुझे समझ आ गया, जिनके माध्यम से मुझे भगवान राम और श्री कृष्ण और सारे तत्व जो हैं समझ में आ गए। ऐसा शास्त्र कहता भी है कि ये समुद्र के समान है ये सिद्धांतों की, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक अबोध बालक भी बड़े से बड़े मोती को निकाल लेता है उस समुद्र से। यानी सिद्धांतों के इस समुद्र से मोती निकाल लेता है जो चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आता है, वैष्णव बनता है। हरे कृष्णा। ऑल राइट, तो यहीं रुकते हैं आज। वाञ्छाकल्पितरूपेभ्यः कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव।